लास्ट टाइम मैथ चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में, जो पिछला वीडियो था, मैंने उसका एक्सरसाइज 7.2 में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे उसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन बता दिया था और कुछ एग्जांपल भी बता दिए थे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से निकलते हैं। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन, देखेंगे उससे रिलेटेड कि उसमें क्या आएंगे। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है और उसकी अपन को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेरे इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल लिए थे दो, उनमें मैंने आपको बताया था कि किसको किससे चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब अपन को अपोन में दिए हुए आते हैं तो अपन को सबसे पहले उनका सम करके देखना है। अब ये 90 से छोटे हैं ना, मैंने आपको स्पेसिफिक एंगल भी बता दिए थे, उनके अलावा जो आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में माने जाते हैं। तो ये 37 और 53 डिग्री को अपन ने जो ऐड कर लिया तो ये कितना हो रहा है, इनका सम 90 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इन दोनों को सम करके देखिए तो 90 हो गया, इसका मतलब ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, ऊपर वाले को मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ऊपर वाले को नीचे वाले के इक्वल करना है। अगर नीचे sin 53 डिग्री है तो ऊपर भी अपन को क्या बनाना है, sin 53 डिग्री बनाना है। तो मैंने आपको ये बता दी, ये इजी हो जाएगा। अगर आप नीचे वाले को ऊपर वाले की इक्वल करते हैं तो ऊपर cos 37 डिग्री है तो नीचे भी अपन को cos 37 डिग्री करना है। आई बात समझ में? तो मैं ऊपर वाले को नीचे वाले की इक्वल कर रहा हूँ। तो देखिए, अब मैं cos को किस में बदलूंगा, sin में। तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि cos को sin में बदलने के लिए cos 90 माइनस थीटा का प्रयोग होता है। किसका, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। क्या होता है, sin थीटा। थीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना अपना, उसके साथ टच होगी। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। तो cos 90 माइनस 90 में से अपन कितना सब्ट्रैक्शन करें कि यहाँ पे 37 बच जाए। क्या बच जाए, 37। तो 53 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या अपने पास 50, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। थीटा की वैल्यू अपने पास 50 है तो ये 53 डिग्री अपन ने यहाँ पढ़ के दिया। तो sin 53 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री इक्वल टू में क्या आ गया, 1। तो इसको सोल्व करने पर अपने पास क्या है, ये 1 आया है। आई बात समझ में? अब ऐसे ही मैं एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन है, cos sec 32 डिग्री अपॉन sec 58 डिग्री है। अब मैं cos sec को किस में बदलूंगा, sec में। तो cos, अब इन दोनों का सम करके देख लो, 90 और इसका मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। अगर 89 में सम होगा ना तो नहीं होगा ये। इसका मतलब इन दोनों का सम आसानी से हो रहा है 90, इसका मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। तो cos sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। मैं ऊपर वाले को नीचे वाले के कॉल कर रहा हूँ। अगर यहाँ 58 है तो मैं ऊपर भी क्या बनाऊंगा, 58 बनाऊंगा। तो cos sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा। तो cos sec 90 माइनस 90 में से अपन कितना सब्ट्रैक्शन कराएं कि 32 आ जाए, 58। तो 90 माइनस 58, cos sec 90 माइनस 58 अपॉन sec 58 इक्वल टू क्या आ गया, sec 58। यानी cos sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। थीटा की वैल्यू क्या, 58। तो sec 58 अपॉन sec 58 इक्वल टू होकर क्या आ गया, 1। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट बता दिए हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद सोल्व करके देखिए, जिससे आपको ध्यान पड़ेगा कि ये किस तरीके से आ रहा है। आई बात समझ में? यानी थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद सोल्व कीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित के क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, cosec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। अब अपन को ये देखने से ये लग रहा है कि स्पेसिफिक एंगल्स तो नहीं है, स्पेसिफिक एंगल्स तो नहीं है। अब 90 से छोटे हैं, लेकिन इन दोनों को सम करके देखें तो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। क्या आ रहा है, 90। इसका मतलब कौन सा एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैं इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ, इस वाले को, यानी आपको मैंने बताया फर्स्ट वाले को आप सेकंड वाले के इक्वल कर दो, आप तो बस इतना ध्यान रख लो बस। तो मैं इसको इसके इक्वल करूंगा।
तो कोसेक को मैं अगर सेक बदलूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो ये लो, सिंस कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा। तो ये लो, कोसेक 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराऊं कि 25 आ जाए, 65 माइनस सेक 65। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, 65। तो सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट करने पर यानी सब्ट्रैक्शन करा दिया तो कितना आ गया, 0। यानी अपोन में होता है तो 1 और माइनस में होता है तब क्या हो जाएगा उसका 0। अब मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेता हूँ। सेकंड पार्ट है इसका, cot 34 डिग्री, cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। कोट है ये tan है, इसका मतलब मैं इस कोट वाले को किसके इक्वल करूंगा, tan वाले के इक्वल करूंगा। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया tan थीटा। तो ये लो, कोट 90 माइनस 90 में से मैं कितना सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ कि यहाँ अपन इसको इसके इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब थीटा 56 होना चाहिए। तो मैं 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ कि 34 आ जाए। तो 56 माइनस tan 56, तो tan 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, या काट भी सकते हो आप। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, 0। अभी इसका थर्ड पार्ट और है, इसका देखिए, थर्ड फोर्थ 4 पार्ट है इसमें। तो चारों पार्ट ही समझाने पड़ेंगे मेरे को। देखिए थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट है साइन 36 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री। साइन तो नीचे cos आएगा, ध्यान रखना, cos 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री। अब देखिए ये अपॉन वाले हैं, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो मैं इसको तो इसके इक्वल करूंगा, इसको इसके इक्वल करूंगा। देखिए कैसे याद करते हैं, साइन को cos में बदलूंगा, इसका साइन 90 माइनस थीटा, और इसको भी cos में बदलूंगा तो cos साइन 90 माइनस थीटा, तो cos में बदल जाएगा। तो सिंस दोनों को मैं cos में बदल रहा हूँ, इसका मतलब एक ही फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। तो ये लो, साइन मैं इसको इसके इक्वल करूंगा तो 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराऊं कि 36 आ जाए। तो 54 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 90 में से भी कितना सब्ट्रैक्शन कराऊं कि 54 आ जाए, 36 अपॉन cos 36। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos 54 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, 36। तो cos 36 अपॉन cos 36, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ भी क्या बच रहा है, 1। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। तो ये मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन समझा दिया है। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए, सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस थीटा। अभी साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इनके अपने पास फॉर्मूले हैं, जिनके फॉर्मूले उनको लिख देंगे और जिनके नियम को डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ये लो, साइन थीटा मल्टीप्लाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दो, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई करा दो, कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन गई स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी आपने वीडियो में। यस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो ये लो इसका सॉल्यूशन। अब मैंने इसका फॉर्मूले का यूज कर लिया, तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो इनको अपन ने लिख दिया है, ये अपने पास सोल्व हो गए हैं। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्या है? ये ऐसे नाम कुछ ही नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका, थर्ड का फर्स्ट। ये लो, तो क्या लिख रखा है? साइन 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। आई बात समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन को इसमें क्या करना है, देखिए मैं इसको तो इसके इक्वल कर दूंगा। आई बात समझ में? भाई मल्टीप्लाई में तो अपन एक के को चेंज कर लेते हैं, इसलिए थीटा इक्वल हो जाएगा ना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इसके इक्वल कर लेता हूँ, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? कोस थीटा। इसको अपन इसके इक्वल कर रहे हैं, तो देखिए साइन 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराएगी? 70 बच जाए, तो 90 माइनस 20 डिग्री साइन 90 माइनस 70 डिग्री। 90 में से 70 घटाएंगे, यानी 90 में से कितना सब्ट्रैक्शन कराएगी? यहाँ 20 बच जाए, तो कितना सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं? 70। आई बात समझ में? माइनस cos 20 डिग्री cos 70 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 20। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos 70 माइनस cos 20 cos 70। तो cos 20 से तो cos 20 कैंसिल आउट, ये इजी है, एक सेम एक डिजिट है, तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। आई बात समझ में? अब इसका सेकंड पार्ट और देखिए, सेकंड पार्ट क्या है? 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल कर देंगे। इसकी अपने पास वैल्यू, क्योंकि ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं, तो इसकी वैल्यू अपने पास, तो देखिए कॉस सिंस लगा के कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। अब 10 को मैं कॉट में बदलूंगा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, इसको चेंज कर दिए 2 मल्टीप्लाई में, तो कॉस 90 माइनस 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 10 90 माइनस 50 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है अपने पास, तो मैं एक बार तो इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, फिर वैल्यू पुट कर लेंगे लास्ट में। अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस कॉट 50 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। अब देखो साइन 23 से ये कैंसिल आउट, कॉट से ये कैंसिल आउट, बच गया क्या? ये तो 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। पता है कि नहीं स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपने पढ़ी होगी, कोस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। तो 2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो एलसीएम ले लेंगे इसमें। आगे देखिए, एलसीएम 2 में से 1 है, 1 ले लो, 1 माइनस 1/2, तो इसके एलसीएम ले लिया तो 2 एलसीएम आ चुका, तो
तो ये लो 2 माइनस 1/2, इसका क्या आ गया आंसर, क्या आ गया इसका आंसर 1/2। तो स्टूडेंट आज अपने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन से एक्सरसाइज के 7.2 के। आई बात समझ में, आप इनको समझिए, आई बात समझ में, वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। थैंक यू वेरी